हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। आज के वीडियो में हम जितने भी सबमिट हुए हैं, जो इंडिया में हुए हैं या इंडिया से बाहर हुए हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे सबमिट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट सबमिट हुए हैं वो सारे को हम पूरे डिटेल से कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सबमिट हम देखते हैं, SCO सबमिट। SCO सबमिट जो है उसको होस्ट कौन कर रहा था? तो इंडिया होस्ट कर रहा था इसे, और ये जो है वर्चुअल मोड में हुआ है। और इस बार का जो थीम था SCO समिट का, वो था टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। और SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है SCO का, वो है बीजिंग में, जो कि चाइना में है। और SCO में जो है 9 मेंबर्स कंट्री हैं। कौन कौन से वो हैं? तो इंडिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। तो ये जो टान वाले हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तो चार आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद है आपका इंडिया तो है ही, चाइना और पाकिस्तान ये हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। इसमें एक रसिया है और एक और ईरान है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना, 9 मेंबर्स। और ये जो 9वां मेंबर अभी हुआ है लेटेस्ट, वो कौन है? ईरान है। ईरान जो है पहले SCO का मेंबर नहीं था, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट ईरान ने ज्वाइन किया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9th मेंबर जो है कौन ज्वाइन किया SCO में, तो डेट इज ईरान। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट जो है वो कौन होस्ट कर रहा था? तो इस बार जो है साउथ अफ्रीका इसको होस्ट किया है, और ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। और ब्रिक्स समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लिए थे, और ये जो है 15वां एडिशन था। और आपको याद होगा कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान जो है मून पर जब सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो उस समय जो है नरेंद्र मोदी कहाँ थे? वो साउथ अफ्रीका में ही थे, और वहाँ से वर्चुअली ये देख रहे थे। और इसरो के जितने साइंटिस्ट थे उनको काफ़ी ये बधाइयाँ दिए थे। तो उस समय जो है वो साउथ अफ्रीका में ही थे, और इसी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए वो गए हुए थे। ब्रिक्स में जो है कौन कौन से मेंबर हैं? तो देखिए, B से ब्राज़ील हो गया, R से आपका रसिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया, और S से साउथ अफ्रीका हो गया। अगला है आपका फिपिक समिट। फिपिक समिट जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो इसको होस्ट कर रहा था पपुआ न्यू गिनिया। और ये जो समिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटेंड किया गया था। और फिपिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। और इसमें जो है इंडिया के अलावा 14 आइलैंड कंट्रीज और हैं, ठीक, यानी कि 15 टोटल कंट्रीज हैं जो फिपिक में शामिल हैं। और आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जब नरेंद्र मोदी पपुआ न्यू गिनिया गए थे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो इनके पैर छुए थे। और उसके बाद जो है इन्हें वहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पपुआ न्यू गिनिया का, वो भी इन्हें दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताइए कि हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है पपुआ न्यू गिनिया का, उसका नाम क्या है। थोड़ा आप भी सर्च कर लीजिए ताकि आपको जो है ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें याद रहे। उसके बाद है आपका COP28 क्लाइमेट समिट 2023। तो COP28 क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ था? तो ये दुबई में, जो कि UAE में है, वहाँ पे हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था प्रेसिडेंट ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट जो है सुल्तान अल जबेर। और ये जो क्लाइमेट समिट होता है इसको जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी हम कहते हैं, UNFCCC। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है आपका वन वर्ल्ड TB समिट। ये जो है कौन कंट्री होस्ट कर रहा था? तो इसको इंडिया ही होस्ट कर रहा था, और ये वाराणसी में हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। और इसका मकसद क्या था इस समिट का? तो हमारा जो मकसद है कि TB को 2025 तक बिल्कुल हटा देना है इंडिया से। तो इसी को अचीव करने के लिए ये जो है समिट रखा गया था। और इस समिट को जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसको इनॉग्रेट किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। तो इसका जो वेन्यू था वो कहाँ था? तो इसका वेन्यू न्यू दिल्ली में था। और कहाँ पे ये हो रहा था न्यू दिल्ली में? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पे ये समिट हुआ। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था इस समिट को? तो इसको जो है टेरी ने ऑर्गेनाइज किया था। टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट।
अगला है आपका कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। ये जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था जो मध्य प्रदेश में है, और इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन आर्म फोर्सेज ने। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको अटेंड किया था। अगला है आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। इसको जो है होस्ट कौन कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है, और ये जो है न्यू दिल्ली में होगा और ये अक्टूबर में प्लान है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है कौन, तो वो है सरबंदा सोनोवाल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक, कि कौन है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अगला है आपका 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC 2023। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का ये 6th एडिशन था, छठा एडिशन था। और इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट बांग्लादेश कर रहा था, और बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ पे इसको होस्ट किया गया। और इस बार का जो थीम था वो था पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलेंट फ्यूचर, ये इसका थीम था। और पार्टिसिपेट कौन किया था इसमें, तो इसमें एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं शेख हसीना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का ये 5th एडिशन था। और इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट जो है इंडिया कर रहा था, और इंडिया के बेंगलुरु शहर में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला जो है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस था जो इंडिया में हुआ था। और ये क्यों हुआ, तो प्रमोट द कॉफ़ीज ऑफ इंडिया ऑन ए ग्लोबल स्टेज, यानी इंडिया के कॉफ़ी को ग्लोबली जो है प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। ठीक, हिंट जो है यहीं पे दिया हुआ है, आपको हिंट से पकड़ के बताना है कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट का ये 5वां एडिशन था। और इसका वेन्यू कहाँ था, तो ये मध्य प्रदेश में खजुराहो एक शहर है वहाँ पे ये हुआ था। और ये जो है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील अभी हैं कौन, तो वो हैं आपके श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला है आपका ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023। ये जो समिट है कहाँ पे हुआ, तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था, तो इसको ऑर्गेनाइज किया था FSSI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप 20 समिट। स्टार्टअप 20 समिट जो है वो कहाँ पे हुआ, तो ये जो है गुरुग्राम जो हरियाणा में है वहाँ पे हुआ। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि सोम प्रकाश हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेन्यू। तो वेन्यू को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये जो है आना ही आना है, ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए। जो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस है उसका जो है 3rd एडिशन जो है वो होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, तो ये बैंकॉक में होगा। बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में है। और ये नवंबर में प्लान है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनको इसमें इनवाइट किया गया है। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है पहला और दूसरा वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था 2014 में। और दूसरा जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये शिकागो में हुआ था जो कि USA में है, ये 2018 में हुआ था। तो ये दोनों को भी ध्यान रखिए कि पहला कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में 2014 में। उसके बाद 4 साल के बाद ये हुआ शिकागो USA में। और थर्ड जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। अगला है आपका साई 20 समिट। साई का फुल फॉर्म क्या होता है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 समिट। तो ये जो है होस्ट कौन कर रहा है, गोवा कर रहा है। और चेयर्ड बाय किसके द्वारा ये चेयर किया गया था, तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा चेयर किया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो ये हमारे कैग हैं। कैग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
का ये जो है 76 जो है एडिशन था। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है हेल्ड हुआ। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, तो ये था WHO at 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ये जो है इसका थीम था। थोड़ा सा इसमें याद रखिए, बाकी चीज़ें जब ऑप्शन में आएगी वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको जो है एड्रेस कौन किया था इंडिया की तरफ से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसको एड्रेस किए थे। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। तो WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं टेड्रोस एधानोम, ये इनसे प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है वो कहाँ पे हुआ, तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ। और इस बार का जो थीम था वो था रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फिलोसफी टू पैराक्सिस। और ये जो है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है जिसको IBC कहते हैं हम, ये दोनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे हुआ था ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड खराब है तो क्या करेगा, आपसे थीम भी पूछ सकता है। तो सबको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ऑप्शन आएगा तो आप जो है 4 ऑप्शन में से टिक जरूर कर पाएंगे अगर एक बार भी आपने इसे पढ़ा है तो। अगला है आपका ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, ये भी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कहाँ पे हुआ, तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक। और किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और ये जो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस है इसको श्री अन्ना भी कहते हैं। तो अगर श्री अन्ना भी पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ये मनाया जा रहा है कौन से साल को, ये जो अपना चल रहा है ना 2023, इसको मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये जो है इंडिया के द्वारा पहल किया गया था, इसलिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया इंडिया के रिक्वेस्ट पे, तो है UN जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज़ देख लीजिए इसमें, न्यू दिल्ली में पूसा यूनिवर्सिटी है एक, वहाँ पे इसका जो कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो ये पूसा यूनिवर्सिटी भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वाड लीडर समिट 2023। क्वाड लीडर समिट जो है कहाँ पे हुआ, तो ये जो है हिरोशिमा जो कि जापान में है वहाँ पे हुआ। और ये पार्टिसिपेट किया गया इंडिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें मेंबर्स कंट्री कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 मेंबर कंट्री हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो क्वाड का फॉर्मेशन 2007 में हुआ था। और 2024 में जो क्वाड का समिट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 का क्वाड समिट जो है हमारे इंडिया में होने वाला है। अगला है आपका मशीन कैन सी 2023 समिट। ये जो समिट है ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ दुबई में जो कि UAE में है। और ये जो समिट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है जागरूकता, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने के लिए ये समिट किया गया। और ये जो है दुबई में कहाँ पे हुआ, तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक जगह है वहाँ पे, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, वहाँ पे ये समिट हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मे भी एग्जाम में इसे पूछा जा सके। और ये कहाँ पे है, दुबई में है। नेक्स्ट है आपका 42nd आसियान समिट 2023। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आसियान का 42nd एडिशन था। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट कर रहा था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में जो है ये होस्ट हुआ है। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, आसियान मैटर्स ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के, वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो जो है प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1967 में हुआ था।
तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके जो है मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 11 मेंबर कंट्री हैं। पहले 10 थे, अभी 11 हो गया है। तो 11वां कंट्री कौन है जो लेटेस्ट ज्वाइन किया है इसको, तो है ईस्ट टिमोर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ईस्ट टिमोर जो है 11वां कंट्री है जो आसियान को ज्वाइन किया है, लेटेस्ट ज्वाइन करने वाला है। नेक्स्ट है आपका 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुआ और ये 8वां एडिशन था। और इस बार का थीम क्या था रायसीना डायलॉग का, तो वो था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और ये जो है इनॉग्रेट जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन था, तो था जियो जॉर्जिया मेलोनी। और ये जो है इटली की पीएम है, ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। और ये जो रायसीना डायलॉग है ये क्यों किया जाता है, तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें डिस्कशन होता है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इशूज़ के बारे में। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। ये जो समिट है इसको होस्ट कौन कर रहा था, तो इसको होस्ट कर रहा था दुबई। और इस बार का जो थीम है इसका वो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो आप जो है वेन्यू याद रखिए कि दुबई जो है इसको होस्ट कर रहा था। और इसका थीम भी आप ध्यान रख सकते हैं, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है आपका एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस। ये एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटी अलायंस जो है इसको धारा भी हम कहते हैं, ठीक, DHARA धारा। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये पुणे में हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको एड्रेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको एड्रेस किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये भी हैं कौन, तो हैं गजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है आपका 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108th एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये नागपुर में हुआ जो कि महाराष्ट्र में है। और इसको इनोग्रेट जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, SNT, इसका मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है लेकिन वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ करना है, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 7th इंटरनेशनल धर्मा धमा कॉन्फ्रेंस 2023। इंटरनेशनल धर्मा धमा कॉन्फ्रेंस का ये 7th एडिशन था। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हेल्ड हुआ। और इनोग्रेट कौन किया इसको, तो इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है कि इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनोग्रेट किया। और इस बार का थीम क्या था, ये सॉरी ये पीछे वाला जो है थीम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस बार का जो थीम था वो था ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा, ठीक, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा इसका थीम था। PDF में मैं इसको अमेंड कर दूंगा। अगला है आपका 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका ये 23वां एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये गोवा में हुआ। और इसको इनोग्रेट कौन किया, तो गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने जो है इसको इनोग्रेट किया। मेरे YouTube चैनल पे आप जाइएगा तो एक लेटेस्ट जो है स्टेट्स के CM और वहाँ के गवर्नर के बारे में मैंने एक वीडियो डाला है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो गोवा के जो अभी गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने इसको इनोग्रेट किया, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 49th GST काउंसिल मीटिंग। GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका 49th जो है काउंसिल मीटिंग हेल्ड हुआ, कहाँ पे, तो वो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। और इसको चेयर कौन किया, तो इसको चेयर किया फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कि निर्मला सीतारमन है। और GST काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक जो है संस्था है जिसका फॉर्मेशन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया था उसके द्वारा किया गया था। और ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 279A में है। तो ये जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का जो है ये 12th एडिशन था। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो ये फिजी में हेल्ड हुआ, फिजी कंट्री में। और इसको इनोग्रेट कौन किया, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने जो है इसको इनोग्रेट किया। और फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो सितिवेनी राबुका वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। और वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला है आपका 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का जो है ये 18th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ, तो ये जयपुर राजस्थान में हेल्ड हुआ। और ये जो है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज जो कि पेरिस में है उसके द्वारा, और हमारे यहाँ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आरपीएफ है, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इस बार का जो थीम था वो क्या था, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है उसका ये 17th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ, तो ये इंदौर में हुआ। और इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो इस बार का जो थीम था वो क्या था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये इसका थीम था। और इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस डेट को मनाया जाता है, तो वो 9 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो इसलिए हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये दावोस में जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पे हुआ। और इस बार का जो थीम था वो था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसका थीम था। और एडिशन कौन सा था, तो 53rd एडिशन था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं बॉर्गे ब्रेंडे। तो हमने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट समिट हुए थे जनवरी से लेके अभी तक अपने इंडिया में या अपने इंडिया से बाहर, वो सारे को मैंने इस वीडियो में कवर किया है पूरे डिटेल के साथ। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो जो है कैसा लगा आपको। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।